वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 24 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए। बेहतर नॉलेज के साथ और विस्तृत जानकारियों के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट है 12, विधानसभा सीट है 224। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भवानी पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है भवानी हसमुख भाई पटेल का जन्म दोस्तों 6 नवंबर 1986 में हुआ था, जिन्हें भवानी बेन हसमुख भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। मेहसाणा गुजरात की एक भारतीय पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, वे अहमदाबाद स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम LIC की सहायक निदेशक। दोस्तों, भवानी पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में महिला एकल व्हील चेयर वर्ग 5 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनकर भारतीय खेल इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय लिख दिया है। यह उपलब्धि अगस्त 2025 में अमेरिका के स्पोकन में आयोजित ITF विश्व पैरा इवेंट्स में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद आई। पटेल ने 2 पदक जीते, ITF विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण और विश्व पैरा फ्यूचर चैंपियनशिप में रजत, जिससे वह अपनी श्रेणी में विश्व स्तर पर शीर्ष रैंक वाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो गई। यह पहली बार है जब कोई भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्व रैंकिंग के शिखर पर पहुंच गई हैं, जिससे देश भर में लाखों लोग प्रेरित होंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में क्लास 4 टेबल टेनिस वर्ग में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ऑटो सिमरिया पुल का उद्घाटन किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। जनता पार्टी JDU से बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ था। लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा सीट है 243। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शहीद कैप्टन तुषार महाजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया। कैप्टन तुषार महाजन एक बहादुर सेना अधिकारी थे जो 21 फरवरी 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मरणोपरांत शौर्य चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था। हाल में बदले गए महत्वपूर्ण नामों के बारे में जानकारी। फुर्सतगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश का नया नाम तपेश्वर नाथ। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नया नाम चंद्रनगर। अयोध्या रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नया नाम अयोध्या धाम। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। राष्ट्रपति भवन का दरबार हाल दिल्ली का नया नाम गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल दिल्ली का नया नाम अशोक मंडप।
पुराना संसद भवन दिल्ली का नया नाम संविधान सदन, राजपथ दिल्ली का नया नाम कर्तव्य पथ, मुगल गार्डन दिल्ली का नया नाम अमृत उद्यान, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय नई दिल्ली का नया नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय। और नोट करें, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान सावित्री फूले हो गया नया नाम। राष्ट्रीय महिला, दोस्तों इसे फिर से सुने, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नया नाम सावित्री बाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान हो गया। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम ईश्वरपुर हो गया। कार्निक ब्रिज मुंबई का नया नाम सिंदूर ब्रिज हो गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी हो गया। मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम अमेरिका की खाड़ी हो गया। अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल का नाम अरलम तितली अभयारण्य हो गया। पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का नया नाम राजा भभूत सिंह अभयारण्य हो गया। गया बिहार का नया नाम हो गया गया जी। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का नया नाम हो गया बाबा बौखनाथ सुरंग। खुलताबाद महाराष्ट्र का नया नाम हो गया रतनपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम हो गया राष्ट्रमंडल खेल। जोमोटो का नाम हो गया इंटरनल लिमिटेड। करीमगंज जिला असम का नाम हो गया श्री भूमि। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नवीनतम नए स्थानों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तिनसुकिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय सेना द्वारा 10 दिवसीय सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास है और दोस्तों ये अभ्यास हो रहा है असम के तिनसुकिया में। दोस्तों लक्ष्य है भारतीय सेना, पुलिस और प्रशासन के बीच सहयोग और आपसी समझ बढ़ाना। और दोस्तों इसमें कौन कौन शामिल हैं इनके बारे में जानकारी। भारतीय सेना, पुलिस और प्रशासन। भारतीय सेना दोस्तों इसमें शामिल है भारतीय वायुसेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियां और जिला प्रशासन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए नए यूरेनस के नए उपग्रह का क्या नाम है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है S2025U1। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इसका खोज किया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें उपग्रह की दोस्तों खोज की है। इस नए उपग्रह का नाम है S2025U1 रखा गया है। खोज की है दक्षिण पश्चिमी अनुसंधान संस्थान SWRI के नेतृत्व में एक टीम ने। विशेषताएं हैं इसका व्यास लगभग 10 किलोमीटर है इसका व्यास लगभग, और यह यूरेनस से लगभग 56,000 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने सनस्टेबल पावर 1404 नामक अभ्यास कहां शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया है ईरान ने। स्थान उत्तरी हिंद महासागर और ओमान नगर प्रदर्शित किया गया है। ईरान की नौसेना और मिसाइल
क्षमताएं। इसराइल के साथ जून में 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान का यह पहला बड़े पैमाने का सैन्य अभ्यास है। दोस्तों, ईरान के बारे में जानकारी। ईरान की राजधानी तेहरान है। सर्वोच्च नेता अली खोमनेई हैं। राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्कियन। मुद्रा है ईरानी रियाल। और दोस्तों, रेगिस्तान पड़ते हैं ईरान में दस्ते कबीर और दस्ते लूत। पड़ोसी देश हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए प्रस्तावों के तहत जीएसटी के कौन कौन स्लैब होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5% और 18%। दोस्तों, 21 अगस्त 2025 को जीएसटी दरों के सरलीकरण पर बनी मंत्रियों की समिति ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% रह जाएंगे। दोस्तों, दिवाली 2025 तक नई दरें लागू करने की योजना है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी। 205% स्लैब आवश्यक वस्तुएं, रोजमर्रा उपयोगी चीजें हैं और 18% स्लैब में सामान, वस्तुएं और सेवाएं हैं। 40% में विशेष स्लैब के केवल चुनिंदा लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं जैसे तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग पर लागू रहेगा। दोस्तों, बदलाव का असर होगा 12% स्लैब की 99% वस्तुएं आप अब 5% में आ जाएंगी। 28% स्लैब की 90% वस्तुएं अब 18% में शिफ्ट होंगी। एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे वस्तुओं पर टैक्स घटेंगे। वस्तु सेवा कर जीएसटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इसका उद्देश्य है कई तरह के टैक्स को खत्म करके पूरे देश में एक ही कीमत पर सामान उपलब्ध कराना। दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। पहला देश था जिसने जीएसटी लागू किया था फ्रांस 1984 में। भारत का स्थान 161वां देश है। दोस्तों, जीएसटी लागू करने का सुझाव भारत में विजय केलेकर समिति ने दिया था। खाका तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। लोकसभा में पेश किया गया था 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में पेश किया गया था 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति को मंजूरी मिली 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। लागू करने वाला पहला राज्य असम बना। लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर बना। जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279(1) के तहत जीएसटी का गठन हुआ। और दोस्तों, 3 हिस्से हैं जीएसटी केंद्र। जीएसटी के 3 हिस्से हैं। सीजीएसटी केंद्र सरकार का है और दोस्तों एसजीएसटी राज्य सरकार का है। आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले सामानों पर टैक्स स्लैब 4 कैटेगरी में 5%, 8%, 18% और 28% है। जीएसटी परिषद में सदस्य हैं 33। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, मॉस्को इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल मेडिकोन 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडियन आर्मी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। हाल में सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 जापान में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीनिवासन के स्वामी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल बने। प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG के वैश्विक CEO शैलेश जीविकर बने। दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला SBK सिंह ने। डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया। क्षमता निर्माण आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष S राधा चौहान बने। एयर न्यूजीलैंड के CEO निखिल रविशंकर बने अगस्त 2025 में। उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव बने SP गोयल। राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए गौरव बनर्जी। PB बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए CEO बने। इंडस्ट्रियल बैंक के नए MD एंड CEO राजीव आनंद बने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने। संजय वात्सायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार संभाला। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए प्रमुख A राजराजन बने। खालिद जमील को राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाया गया। और दोस्तों, राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया। SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO रवि नारायण बने। जस्टिस नागेश्वर राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का समुद्री मछली उत्पादन कितने % बढ़कर 44.95 लाख टन पहुंच गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 8.9% इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संसद में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बताया कि भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन वर्ष 2023-24 में 44.95 लाख टन तक पहुंच गया, जो 2020-21 के 34.76 लाख टन की तुलना से काफ़ी अधिक है। यह वृद्धि दर औसतन 8.9% हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने चीन के बीजिंग में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत जीते? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रेयांश गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग के बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में श्रीलंका के किस पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रानिल विक्रमसिंघे इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी राय की फिल्म का क्या नाम है जिसे बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल BIFF 2025 के लिए चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, शेफ ऑफ मोमो इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फिल्म का नाम है शेफ ऑफ मोमो। निर्देशक हैं त्रिवेणी राय भारत की, जो कि सिक्किम राज्य की हैं। उपलब्धि है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए आधिकारिक चयन। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एशिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है। यह महोत्सव दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 13 सितंबर 1996 में हुई थी। शेफ ऑफ मोमो फिल्म के बारे में जानकारी। भाषा है इसकी नेपाली। निर्देशक हैं त्रिवेणी राय, रानीपुल सिक्किम की। यह फिल्म पितृसत्ता के विरोध पर आधारित है। 2025 के प्रमुख फिल्म पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ फिल्में मेलबोर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव में होम बॉइंड। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला 12th फेल। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला अनोरा को। बाफ्टा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला कॉन्क्लेव को। आईफा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला लापता लेडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तशिल्प और हथकरघा केंद्र द कुंज का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, डॉक्टर गिरिराज सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उद्घाटन किया है केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने। यह भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख खुदरा और सांस्कृतिक केंद्र है और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। उद्देश्य है कारीगरों को सशक्त बनाना, उनकी बाजार तक पहुंच बढ़ाना और शिल्प क्षेत्र को आधुनिक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में UIDAI ने आधारित KYC के लिए किसको शामिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, स्टारलिंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, 22 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त 2025 को धर्म या आस्था के आधार पर यह हिंसा पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल दोस्तों 22 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय धार्मिक हिंसा के पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मानित करता है। दोस्तों, अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 अगस्त को विश्व फेफड़े की कैंसर दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाएगा और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस AI बनाया? सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, IBM
इस प्रश्न का सही उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए डीजी केरलम कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के नागरिकों तक डिजिटल क्रांति और ई सेवाएं पहुंचाना है। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।